अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लिसा होम किचन। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेसिपी। आज हम चिकन कौरमा बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। आप इजीली इसको बना सकते हैं 5 मिनट के अंदर। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज हम चिकन का कौरमा बनाएंगे सरसों के ऑयल में। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप सरसों का ऑयल शामिल किया है। इसको हमने अच्छी तरह से गर्म करना है ताकि जो सरसों के ऑयल की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर हमने इसके अंदर 2 प्याज शामिल करने हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसको मैंने बारीक बारीक कट किया था। इसको अब हमने लाइट ब्राउन करना है। हल्की आंच पर हम इनको ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको डार्क नहीं करना, लाइट ब्राउन करेंगे हम प्याज को। जी, तो आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने जो प्याज है इनको निकाल लेना है कढ़ाई से। हमने इनको छान के निकालना है, ऑयल को हमने नहीं निकालना, जस्ट हम इसके अंदर से प्याज निकालेंगे। जी, तो ऑयल से हमने प्याज़ों को अलग कर लिया है। अब हमने उसी ऑयल के अंदर चिकन शामिल करना है। 1 केजी चिकन है, इसको अब हमने फ्राई करना है। आपने इसके कलर चेंज करने तक चिकन को फ्राई करना है ताकि इसका जो कलर है वो अच्छी तरह से चेंज हो जाए। अच्छी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच इसके अंदर मैंने वो शामिल किया है। इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन की। जब तक हमारा चिकन फ्राई होता है हम जो प्याज है उसका पेस्ट बना लेंगे। ग्राइंडर के अंदर हमने प्याज शामिल कर दी हैं जो हमने फ्राई किए थे वो। और अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। 2 टमाटर है मेरे पास, फ्रीज टमाटर थे, वो मैंने रफली से कट कर लिए ताकि वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। वो शामिल कर दिए हैं। और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमारा पेस्ट है वो अच्छी तरह से बन जाए। जी, तो पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये ग्राइंड हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ अपने चिकन को चेक करेंगे। ये तो चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन है जो वो भी ब्राउन हो चुका है अच्छे तरीके से। जितना अच्छा हम इसको फ्राई करेंगे उससे क्या होगा, जो हमारी अदरक लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह से आपने चिकन को फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। हल्दी मैंने इसके अंदर आधा चम्मच शामिल की है। नमक इसके अंदर मैंने 1 चम्मच शामिल किया है। कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर मैंने आधा चम्मच शामिल की है। और पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर मैंने आधा चम्मच शामिल की है। मसाले शामिल करने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था वो शामिल करेंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे। तेज़ आंच पर हमने इसको अच्छी तरह से जो इसका पानी है वो खुश्क कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, बिल्कुल इसके अंदर से पानी ड्राई हो चुका है। अब हम चिकन के अंदर दही शामिल करेंगे। 3 चम्मच इसके अंदर मैंने दही शामिल किया है। दही को आपने अच्छे तरीके से फेंट के फिर शामिल करना है। अब हम इसकी फिर 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। अब आप इसको जितना मर्ज़ी भुनेंगे जो आपका चिकन है वो टूटेगा नहीं। अगर आप चिकन को पहले फ्राई कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको जितना मर्ज़ी पकाएं जो आपका चिकन है वो टूटता नहीं और अंदर तक गल भी जाता है। जी, तो मसाले को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 2 कप इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी और इसको कवर करके पकाऊँगी ताकि जो हमारा चिकन है वो अंदर से अच्छे तरीके से गल जाए। जी, तो चिकन को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और चिकन हमारा अच्छे तरीके से अंदर तक गल चुका है और हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल भी टूटा नहीं है। आप देख सकते हैं कि चिकन की जो बोटियाँ बिल्कुल वो वैसे ही हैं। अगर आप चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं तो फिर जो आपका चिकन है वो टूटता नहीं है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं बीच में से कड़ लगा के, और सब्ज़ धनिया इसके ऊपर मैंने शामिल किया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम देंगे। मिक्स करके हम इसको दम देंगे ताकि जो हमारा ऑयल है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। 5 मिनट कवर करके हमने इसको दम दिया था। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कि हमारा घी ऊपर आ चुका है।
और आप इसकी लुक देख सकते हैं हमारे कौरमे की कि दिखने में आपको कितना अच्छा ये लग रहा है। जितना अच्छा आपको ये देखने में लग रहा है, खाने में भी ये इतना ही टेस्टी बनता है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।